नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग ने कामयाबी का नया इतिहास रचा, जिसका पूरी दुनिया गुणगान कर रही है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बड़ी कामयाबी को सियासत का ग्रहण लग जाए, क्योंकि जिस तरह से इस ऐतिहासिक अभियान की सफलता का श्रेय लेने की जो होड़ मची है, वो इसी तरफ इशारा कर रही है। इसकी एक बानगी आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में दिखाई दी, जिस पर आज सवाल आपका में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। चंद्रयान 3 के चांद पर अवतरण की गूंज दुनिया की जुबान पर है, लेकिन हमारे देश में चंद्रयान की कामयाबी के जश्न से इतर सियासत काम पर है। अब राजनीति का अखाड़ा बनी हरियाणा विधानसभा, जहां आज मानसून सत्र का आगाज हुआ। आगाज भी ऐसा कि हंगामे के साथ हुआ। हुड्डा और विज के बीच उस वक्त ठन गई जब सीएम मनोहर लाल ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए पीएम मोदी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। देश को इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए हम विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित किया है। उनके कुशल नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करते हैं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन कहा कि इस सफलता के पीछे कुछ सालों की मेहनत नहीं बल्कि दशकों की मेहनत है, और इसका क्रेडिट पूर्व के प्रधानमंत्रियों को भी जाता है। इस पर विज और हुड्डा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अध्यक्ष महोदय, हम इसका सब जोर समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें एक बात हम इसमें और जोड़नी चाहिए। ये जो हमारी अचीवमेंट हुई है देश की, कोई एक दिन की या 5 साल की या 7 साल की मेहनत से नहीं हुई है। ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं 75 साल देश की आज़ादी होने के बाद, और जिन जिन प्रधानमंत्रियों का ये जब शुरू हुआ, इसरो जब ये एटॉमिक सेंटर शुरू हुआ, पंडित नेहरू से लेके हर प्रधानमंत्री का योगदान रहा है। इसमें ये ऐड किया जाए। इसके अब मोदी जी का नाम हो रहा। अध्यक्ष जी, इनका इलाज नाम लेने में क्या पेट में दर्द हो रहा है? चलिए, पेट में दर्द हो रहा है। चलिए, कोई नहीं, प्लीज आप नहीं लो ना। अरे चलो एक बार ले दो। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी का भी धन्यवाद। सिर्फ इतनी बात करो। क्या? मोदी जी का भी धन्यवाद। मोदी जी को भी मुबारक। जैसा कि पहले अंदेशा था, वैसा ही हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन देखने को मिला। चंद्रयान 3 की सफलता का क्रेडिट लेने देने की होड़ के बीच सियासी खींचतान ये बता रही है कि ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि भाई पूर्व के प्रधानमंत्रियों का भी नाम लिया जाना चाहिए। पंडित नेहरू का जिक्र करते नजर आए। अब इस बात को लेकर अनिल विज ने कहा कि आप अपने मुंह से प्रधानमंत्री मोदी का नाम लीजिए ना, उनका नाम लेने में आपको क्या दिक्कत है। उनकी तरफ से कहा गया कि पेट में क्यों दर्द है। इस प्रकार की बातें विधानसभा में आज देखने को मिली। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, ये एक आगाज है। इसके अंजाम को लेकर सोचे तो पता नहीं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आपका अपना है और इस कार्यक्रम में आप अपनी बात रखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आपको दिखाते हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आते हैं। चंद्रयान 3 पर तकरार, कौन है असली हकदार, इस पर होड़ मची। क्रेडिट की होड़ जारी, इसके पीछे तैयारी क्या है, सबसे बड़ा सवाल। चंद्रयान 3 पर सियासत क्या है, जनता का मत। आम जनता इस पर क्या सोचती है, वो बेहतर जानती है। तकरार जारी है, लेकिन असली हकदार की बात आएगी तो इसकी कामयाबी के पीछे कौन खड़ा है। क्रेडिट की होड़ जारी है, इसके पीछे क्या तैयारी है राजनीतिक दलों की। और चंद्रयान 3 पर सियासत और क्या है इस पर जनता का मत। ये 3 बड़े सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप भी इस कार्यक्रम में
अपनी बात रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर लगातार चलते रहेंगे। नंबर के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। इन नंबर पर कॉल करके आप भी अपनी बात रखें कि ये जो आधार किस वजह से बना, या फिर आज की सरकार, मोदी सरकार को इसका पूरा श्रेय जाता है, विपक्ष क्या चाहता है, सरकार क्या कहती है, लेकिन सबसे जरूरी जनमत क्या कहता है। मेरे साथ दो खास मेहमान, रामराज शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। रामराज जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर जोगिंदर, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ है। मोर साहब, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। मैं पहला सवाल मोर साहब आप ही से करना चाहूंगा। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देखिए हमें भी इस बात को लेकर खुशी है कि ये अभियान सफल रहा, उस प्रस्ताव का अनुमोदन करते नजर आए, लेकिन जब उन्होंने जिक्र किया कि भाई जो क्रेडिट है उसके पीछे पूर्व के प्रधानमंत्रियों का नाम भी लेने में क्या दिक्कत है, उनका भी नाम लिया जाना चाहिए। अब इस बीच कोई बात पसंद नहीं आई। वो कहते भाई प्रधानमंत्री मोदी का नाम लीजिए ना आप अपने मुंह से, एक बार नाम तो लेके दिखा दीजिए, नाम तो लीजिए, इसमें आपको क्या दिक्कत है। तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर सियासी खींचतान का जो दौर है वो अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। मोर साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी मोर साहब, मुझे लगता है म्यूट तो नहीं आपका माइक। आपका माइक जी, आप शुरू से कहिए। नहीं, आपका आवाज आ रही है? हाँ, आप सुन पा रहा हूं, बोलिए। हाँ, शमशेर जी, निसंदेह इसमें कोई शक की रत्ती बड़ी कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा देश इस ऐतिहासिक पर्व से गौरवान्वित है और पूरे देश में जो जिस प्रकार से आज पूरा देश इसको खुशियां मना रहा है और हमने विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पूरा जो देश है, पूरे देश के संसाधन है और वैज्ञानिक है, इसरो है और हमारा पूरी व्यवस्था जो है उसके लिए बधाई की पात्र है, इसमें कोई शक की गुंजाइश। व्यवस्था के साथ सरकार भी है क्या भागीदार उसमें? सरकार का नाम, केंद्र सरकार की क्या भूमिका इसमें आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा, अब दिक्कत क्या होती है, चाहे सेना के पराक्रम की बात होती है, चाहे वैज्ञानिकों की बात होती है, चाहे डॉक्टरों के किसी प्रकार के अनुसंधान की बात होती है, उसके अंदर बहुत सारे लेने की होड़ व्यवस्था को नहीं करनी चाहिए। उसका राजनीतिक आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, उन्होंने कहा एक लंबी प्रक्रिया है और उन्होंने अकेले कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, ये भी कहा कि भाई प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर आप तक की बात, नेहरू से लेकर, तो जब ये कहा, नेहरू पहले प्रधानमंत्री है, अब नेहरू जी से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री है सबका योगदान था। और सही मायने में अगर योगदान की बात करेंगे, इस बात की बात करेंगे, अगर देखो जब बीज बोया जाता है धरती में, फिर उस पर पेड़ लगता है, तो जो पेड़ लगा, आप अपनी बारी में बोल लीजिए रामचंद्र जी, क्या बात है, कोई बात नहीं, बोल लीजिए, आप बोलना जो आपका टाइम है, कोई बात नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, आपको भी सुनने का मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब पेड़ लगाया जाता है, बीज बोया जाता है, पेड़ से फल लगते हैं, फल लगते हैं तो पेड़ लगाने वालों को याद किया जाता है, पेड़ को सींचने वालों को याद किया जाता है, पेड़ की रखवाली करने वालों को याद किया जाता है। तो इसमें अब आप फल तोड़ने वाले को उस वक्त अगर श्रेय देने की बात करेंगे, किसी एक व्यक्ति का ही महिमा मंडित करेंगे, तो ये हो क्या रहा है? ये आप देखिए कि किस प्रकार से आपने देखा होगा, जैसे ही प्रधानमंत्री तकरीर पर आते हैं, लाखों लोग उसको लाइव को छोड़कर चले जाते हैं। ये स्थिति इन्होंने बना दी है। इस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है, साहब क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि तमाम जो कामकाज अब हो रहे हैं उसके पीछे जो आप लोगों ने जमीन तैयार की उसी का ये फल मिल रहा है? क्या इन सरकारों में पिछले 9 साल में काम नहीं हुआ? क्या चंद्रयान 3 को लेकर जो अभियान चलाया गया उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया, सब चीजों को ध्यान रखा गया? अब आप देखिए, क्या पीछे जो बजट रहे हैं इसरो के या वैज्ञानिक, क्या उतना ही बजट दिया गया है, या अब की बार अगर बजट में देखेंगे तो बजट कम रखा गया? 2013-14 का 5400 स्पेस के लिए बजट रहा, 5400 करोड़ के आसपास, अब उसको 3 गुना सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, 3 गुना हो गया है। तो ये जो है सारा का सारा, अब कोई एक व्यक्ति इस बात का श्रेय लेना लगे। अब परमाणु जो है, परमाणु का जो परीक्षण हुआ वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नहीं हुआ होता तो आपके रामराज शर्मा के पास जाता हूँ। रामराज शर्मा भी बोलने के लिए बहुत मुकाबले हो रहे हैं।
रामराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतिहास सीखने की जरूरत नहीं रामनाथ। चलिए, मुझे लगता है कि ये जो सियासी खेल है वो वाकई में बहुत ज्यादा लंबा चलेगा। ठीक है मोर साहब, तो ज्ञान ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वैज्ञानिकों को प्रमोट किया जाता है, उनको चलिए साहब आपके पास आ रहा हूं, तब तक रामराज जी से सवाल मजबूत होनी चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं थी। ये माननीय नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति मजबूत है, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत है। स्थापना कब हुई बता दीजिए। चलिए आप समझाएंगे तो मुझे लगता है कि किसी वैज्ञानिक को क्या बनाया बताइए, बातें नहीं हो कहीं पाएंगी। राज्यसभा में लेके गए हो, कहीं और प्रमोशन किया हो। हमने पहली बार डॉक्टर अब्दुल जे कलाम आजाद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया, इतना बड़ा इनाम वैज्ञानिकों को दे दिया, और आपने क्या किया बताइए। चले रामराज जी, गिरने के बाद वैज्ञानिक बने, वो पहले वैज्ञानिक थे। नहीं, पहले वैज्ञानिक थे, उनको इनाम तो दिया। अभी तो प्रमोट हुए, इच्छा शक्ति आप लोगों ने, आप हर चीज से राजनीतिकरण करते हैं, हर चीज से राजनीतिकरण। आपने ये कहा कि सारा क्रेडिट जो है हमारा है, हमने पेड़ लगाया, हमने बीज बोया है। ठीक है मोर साहब, जोगिंदर मोर साहब, आप एक मिनट रामराज जी, एक मिनट रामराज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप थोड़ा धैर्य रखें। जोगिंदर मोर ये कह रहे हैं कि हम तो भाई बीज बोने वाले हैं, पेड़ की रखवाली हमने की है, अब आप लोग फल तोड़ने वाले हैं। आम कहां से लगेंगे मेरे भाई। इच्छा शक्ति मजबूत करो, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। खड़ा किया हो शमशेर जी, आप इनसे रामरतन जी से ये पूछ ले कि देश के लिए उन्होंने कोई एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है, कोई एक IIT नया कसरत दो बनाते हैं। मेडिकल कॉलेज खोल दिए, नौकरियों में हमने विकास कार्य करवाया। ये देख लीजिए आप, विकास इसलिए शुरू में मैंने कहा था आवाज कम करे दोनों की, मैंने इसलिए शुरू मैं एक बार जनता से थोड़ा बात करना चाहता हूं। एक मिनट, दोनों की आवाज कम कर दें। मैंने शुरू में एक बात कही थी, लोग भी शायद लगातार इस चर्चा को देख रहे हैं, कॉल भी आए, उनसे भी बातचीत करेंगे। शुरू में कहा था कि अभी तक की शुरुआत है, एक आगाज है, इसका अंजाम क्या होगा, क्रेडिट लेने के लिए किस तरह से आपस में सियासी दलों का ये खेल चल रहा है, ये जनता सब देख रही है। एक दर्शक मेरे साथ अभिषेक, उनसे जान लेते हैं क्या पूछना चाहता है। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। हेलो जी, बोलिए सर। जी नमस्कार। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो ये इसरो है जो चांद पे गया है, ये पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी का विषय है और बहुत ही मतलब अच्छा विषय है कि भारत ने इतना बढ़िया काम किया है, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो। हमें इससे मतलब प्रधानमंत्री किसी एक का नहीं होता है, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, ठीक है, पूरी जनता के होते हैं। तो जनता में खुशी है इस चीज को, और इस चीज को मोर साहब मुझे लग रहा है इस चीज को वो पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बार बार क्रेडिट अपनी सरकार को दे रहे हैं। और देखिए कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये कह रहे हैं कि पेड़ हमने बीज हमने लगाया, पेड़ हमने लगाया और फल आप लोग खा रहे हैं। अरे भैया, जब पेड़ आपने लगाते, बीज आपने लगाते, फल क्यों नहीं खा पाए, ये बताइए ना आप लोग। मतलब राजनीतिक रोटियां सेकने में कर रहे हैं, मतलब जो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वो काम आपको गलत लग रहा है, आप क्यों हुए बेड़ा गलत। श्री अभिषेक जी अपनी बात पास चलेंगे, इसरो की स्थापना के लिए आर्यभट्ट प्रक्षेपण की बात हम कर लेते हैं, मंगलयान मिशन की बात कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमें बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 सालों के कामकाज में चीजें दब गई है और सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है कि भाई देखिए प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, सब कुछ वही सब कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ वहीं से हो रहा है। ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही है क्या? इस प्रकार की बातें कांग्रेस सोचने लगी है? ऐसा कांग्रेस की तो सोच ही क्या है, नरेंद्र मोदी जी गीता के मंत्र पढ़ेंगे वो भी उनको झूठे दिखाई देंगे। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। हमारी केंद्र सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे बढ़िया काम हमने नौकरियों में पारदर्शिता बरती, हमने
परिवारवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, इन सब से ऊपर उठ के हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी। जी 3 पीढ़ियां जहां खाली चली जाती थी, नौकरी नहीं मिलती थी, आज उस घर में से थानेदार बनकर निकल रहे हैं। अच्छा, समान विकास कार्य किया, जहां इनका विधायक है, किसी पार्टी का भी विधायक है, हमने समान रूप से विकास कार्य किया। नहीं रामराज जी, मैं तो ये पूछ हर रहा था क्षेत्र में 5 लाख तक का, आज हम 5 लाख तक का इलाज फ्री है। इन्होंने क्या किया? आप भी भटक रहे हैं मुद्दे जमीन से, घोटाले के कुछ नहीं किया। आप भी मुद्दे से भटक रहे हैं। जमीन घोटाला है, सीएलओ की सरकार थी, प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार थी, किसानों को डरा धमका के आप भी मुद्दे से भटक रहे हैं, जैसे कि मोर साहब भटक रहे थे मुद्दे से। रामराज जी प्लॉटिंग कर देते थे। रामराज जी, जैसे मुद्दे से मोर साहब भटक रहे थे, वैसे आप भी भटक रहे हैं मुद्दे से। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्रेडिट क्या मोदी को दिया जाना चाहिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पहले की सरकारों को क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए इन चीजों का? आदरणीय मोदी जी को देना चाहिए, इच्छा शक्ति मजबूत है। मैं तो चंद्रयान की बात नहीं कर रहा, चंद्रयान का क्रेडिट मोदी सरकार, चंद्रयान 3 का क्रेडिट मोदी सरकार को जाता है, लेकिन मैं ये भी तो जानना चाहता हूं ना कि पहले जो कामकाज उसका क्रेडिट किसको जाएगा? क्या उनकी चर्चा नहीं होगी? नहीं, चर्चा करो, आप चर्चा करो, हमें ये थोड़ी कह रहे पूछ रहा हूं। काम करो उसको। मोर साहब ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुनिए रामराज जी, मोर साहब ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जोगेंद्र मोर ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इसका क्रेडिट क्या मोदी को क्यों नहीं जाना चाहिए। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि पिछले जो अभियान रहे, चंद्रयान का अभियान, मंगलयान का अभियान, स्पेस में जो वर्क किया गया, इसरो की स्थापना हुई, क्या उसके लिए पहले की सरकारों को क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए? तो मैं पूछना चाहता हूं। मोर साहब ने तो नहीं कहा, वो तो जवाब से बच गए, टाल गए। आप क्या कहते हैं? आप भी पहले वाली सरकारों को ऐसा नहीं कहता मैं, जो अच्छा काम किया अच्छा भी करना चाहिए, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी जो अब वाली सरकार की इतनी इच्छा शक्ति मजबूत है। मैं इच्छा शक्ति बात कर रहा हूं जी, आप इतने बढ़िया नहीं थे तो इसका मतलब ये। ठीक है, मेरे साथ नागेंद्र नेगी हैं मंडी से। नागेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सर नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी नागेंद्र जी। सर 1962 में जब ये जवाहरलाल जी ने इसकी स्थापना की थी, उस वक्त इसका नाम इनकोस्पायर था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। और डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को इन्होंने उसका अध्यक्ष बनाया था। 15 अगस्त 1969 को जब इंदिरा जी थी, उस वक्त इसको जो मतलब इसका शॉर्ट नेम जो है वो इसरो कर दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और वैज्ञानिकों की पीढ़ियां खप गई हैं इसको यहाँ तक पहुंचाने में। यही आप जो बात कह रहे हैं, कभी इसने आर्यभट्ट बनाया, रोहिणी बनाया, GSL 5 बनाया, ये जो आपके टीवी का सिस्टम पूरा चलता है, उसके लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिनको कि मिसाइल मैन भी कहते हैं, जिन्होंने परमाणु बम, एटॉमिक पावर बनाई, जिन्होंने अर्थ से फर्श से अर्थ तक इनको लाए, उनको पद्म भूषण पद्म श्री जो है वो इंदिरा जी ने दिया। और सर ये लगातार प्रमोट होता रहा। विक्रम साराभाई के पास मेनन का भी उसमें वो है, प्रोफेसर धवन थे, UR राव थे, कस्तूरी रंजन थे, शैलेश नायक थे, AS किरण कुमार थे, डॉक्टर के सिवान थे, आज की तारीख में जो है वो S सोमनाथ है। सर ये जो पहले थे इन्होंने बहुत कुछ किया है। आज जो है इसरो 3,300 करोड़ रुपए जो हर साल कमाई करता है। जो विदेशों के जो ये सैटेलाइट वहां पर बाहर देते हैं, कभी 104 कभी 107 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें वो विदेशों में पैसे कमाते हैं। और आज की तारीख में इसका बजट हिंदुस्तान का 10,783 करोड़ है। जिस वक्त इंदिरा जी ने इसको इसरो बनाया था, उस वक्त 5,000 करोड़ था। उस वक्त सोने की क्या कीमत थी, डॉलर कहाँ था और आज की तारीख में कहाँ है। जो लोग इसका पूर्णतः श्रेय लेना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो श्रेय लें, अधिकारी हैं। लेकिन जो पहले जो जिन्होंने अपने जीवन खपा दिए इसमें, अपने जो मामूली तनख्वाहें लेकर के जो है वो इसरो को यहाँ से फर्श से आज तक पहुंचाया, उन लोगों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो पवित्र आत्माएं, वो कर्मयोगी जो दिन रात काम करते हैं इसरो के वैज्ञानिक। बहुत लंबा हो जाएगा और भी दर्शक मेरे साथ हैं। शुक्रिया, आपने अपनी बातें रखी हैं। मेरे साथ रणवीर रोहतक से दर्शक। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, इसके लिए बहुत सालों से हमारे वैज्ञानिक लगे हुए और उन्होंने लगातार खोज करते करते आज पहले भी चांद के ऊपर उतरे हैं, लेकिन आज दूसरे छोर पर उतरे हैं। इसका श्रेय सिर्फ जाता तो हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। नेताओं को श्रेय देना गलत है। अगर दिया जाए सभी नेताओं को दिया जाए और मोदी जी को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसरो को नहीं बेचा, नहीं तो आज ये दिन नहीं दे सकते थे। चलिए,
वैज्ञानिकों को श्रेय दिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर उनका यह भी कहना था कि सबको दिया जाना चाहिए। एक सवाल आया रामराज जी आपसे, दोनों दर्शकों का एक ही विषय पर विचार था कि आज हम जहां पर खड़े हैं उसके पीछे आधारशिला रखी गई। आप एक बात कर रहे थे कि इच्छा शक्ति नहीं थी, अब दर्शकों की राय कुछ और है। उनका कहना था कि काम हुआ है, इस काम को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद मैं डॉक्टर जोगिंदर बोर के पास जाऊंगा। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूं, वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया है, उनको प्रमोट करना चाहिए। इच्छा शक्ति मजबूत होगी जब भी तो आप आगे बढ़ोगे। उनके लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे, धन मुहैया कराना पड़ेगा। वो पहले वाली सरकारों ने नहीं किया, अब वाली सरकार, मोदी सरकार ने किया। नहीं करते रामराज जी तो हम यहाँ तक आते क्या? अचानक से क्या इसरो तैयार हो जाता? हम मंगल पर यान भेज चुके हैं, क्या ऐसा हो जाता? देखिए बजट कम रहा, मोदी जी का नाम लेने में क्या तकलीफ आ रही है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पुराने की सरकारों का नाम लेने में क्या दिक्कत है? भारत के प्रधानमंत्री हैं, सबके चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, अगर मान लो उनका नाम आप ले लेते हैं, आपको कोई तकलीफ होती है क्या? ये बहुत बड़ी बात है, इस नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। मैं मोर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, इस नाम को लेकर ही बहुत भयानक सिस्टम है देश में। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई देखिए हमने काम किया है, पुराने पिछले 60 साल का इतिहास देखे तो, और दूसरी तरफ एक दर्शक की अलग राय थी कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने में दिक्कत क्या? मैं ये बात पूछता हूं रामराज जी से तो वो भी टाल जाते हैं सवाल को, आपसे पूछता हूं आप भी टाल जाते हैं। अब मैं चाहता हूं आप तटस्थ होकर स्पष्ट जवाब देंगे कि आपको क्या लगता है, ताकि मैं रामराज जी से पूछ पाऊं। क्रेडिट वैज्ञानिकों को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की सत्ता होती है, उस पार्टी की सत्ता की तरफ से जो काम किया जाता है उसकी पहचान होनी चाहिए। मैं पहले की सरकारों की बात पे कर रहा हूं, इंदिरा के टाइम में काम हुआ, नेहरू के वक्त में काम हुआ, या फिर और तमाम प्रधानमंत्रियों के वक्त में काम हुआ, उस काम को सराहा जाना चाहिए। मैं सराह रहा हूं बैठकर, और मैं प्रधानमंत्री मोदी के काम को भी सराह रहा हूं। अब स्पष्ट जवाब, एक मिनट मैं स्पष्ट जवाब मोर साहब से चाहता हूं, फिर ऐसी बात रामराज से करूंगा। नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा कि आप बायस्ड हो रहे हैं। मैं बायसनेस नहीं चाहता, स्पष्ट जवाब क्या है आपका मोर साहब? देखिए संसद जी बिल्कुल तटस्थ है, जो आपको क्लियर कट है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में एक धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा, उस धन्यवाद प्रस्ताव का हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अनुमोदन किया। उन्होंने उस प्रस्ताव का तो वो लिखिए ना, प्रस्ताव का अनुमोदन ही अपने आप में प्रधानमंत्री की प्रशंसा है। लेकिन जब पूरा का पूरा धन्यवाद का श्रेय एक व्यक्ति पे केंद्रित कर दिया गया, तब ये कहा गया है कि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसका श्रेय। और अकेले कांग्रेस के प्रधानमंत्री की बात नहीं की, कांग्रेस राज की बात नहीं की, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि जितने भी प्रधानमंत्री, उसके अंदर जनता पार्टी के भी प्रधानमंत्री आए हैं, लोकदल के भी प्रधानमंत्री आए हैं, राज्य सरकारों के भी प्रधानमंत्री आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कार्यकाल आया है। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आए, यही तो पूछ रहे थे, यही तो कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आए, यही तो वे साहब कह रहे थे कि भाई नाम ले दो ना, दिक्कत क्या है? मैं यही पूछता फिर रामराज जी से, जवाहरलाल नेहरू भी आए हैं, इंदिरा गांधी भी आई है, राजीव गांधी भी आई है, कहलवाता उनके मुख से बात, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा किसी के साथ, आप रखे के जंग लग गया एक व्यक्ति को वाजपेयी से पहले, ये सारा ठीक है, सरकार से पहले आपकी सरकार थी रामराज जी क्या कहेंगे आप? मोर साहब अनुमोदन हो गया, अनुमोदन हमने कह दिया भाई, अनुमोदित कर दिया ना उस प्रस्ताव को, जब नाम लेने में क्या दिक्कत है? हाँ यही भारत के प्रधानमंत्री हैं, नहीं विदेश वाले तो उनका नाम लेने की प्रशंसा कर रहे हैं, विदेश से बधाई संदेश आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे को भी चाहिए। नहीं होगा, सियासत का एक नया रंग रूप है जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं। मैं पहले की बात इसलिए कर रहा हूं कि पहले राजनीति का स्तर, राजनीति का रंग रूप कुछ और हुआ करता था, अब चीजें बदल रही हैं। अब इसमें क्रेडिट लेने की जब बात आती है तो पहले वाले अपना लेते हैं, आज वाले अपना लेते हैं। अब जनता सब देख रही है कि किसने क्या किया, सारा इतिहास अब गूगल पे जाके पता लग जाता है कि कब क्या क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है। शुक्रिया रामराज जी मेरे साथ बातचीत के लिए। मोर साहब आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आज हरियाणा विधानसभा में एक नाम को लेकर हंगामा हुआ, चर्चा हुई। अब इस प्रकार की स्थिति जब होगी तो आप अंदाजा ला सकते हैं कि इतना बड़ा अभियान जिसको अचीव किया है उसमें बड़ा योगदान रहा है हमारे देश के उन वैज्ञानिकों का, विद्वानों का, जिनकी तरफ से ये बेहतर उपलब्धि हासिल की गई।
और क्रेडिट इसलिए दिया जाता है जिस पार्टी की जिस सत्ता होती है उसका नाम लेने में आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है 9 साल में, इसके लिए जो प्रयास हुए हैं, जो भी कामकाज किए गए, अगर सफलता मिली है, असफल होते तो भी नाम इनका लिया जाता कि देखिए नाकामयाब हो गए, सफल हो गए तो भी नाम लिया जाएगा। उसी प्रकार की स्थिति पहले की बात कर लेते हैं, जब पहले जो भी मिशन चंद्रयान के लिए मिशन किया गया, हालांकि वो आंशिक तौर पर जरूर कामयाब होगा। चंद्रयान जो 1 अभियान था वो आंशिक कामयाबी मिली थी, उसमें इतना जरूर पता लगा था कि वहां पर पानी होने के सबूत मिले थे, संकेत मिले थे, उसने भेजे थे। एक पहली प्राथमिकता के तौर पर देखें तो कामयाबी थी। मंगलयान सफल रहा था मनमोहन सरकार के कार्यकाल में, इसका भी क्रेडिट लिया जाना चाहिए। और भी तमाम तरह के उपग्रह छोड़े गए थे, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसरो की स्थापना के लिए भूमिका तैयार की नेहरू ने, उसका भी नाम लिया जाना चाहिए, उनका भी नाम लिया जाना चाहिए, नाम क्रेडिट दिया जाना चाहिए। पर इन सबसे इतर देश के वैज्ञानिकों को सलाम किया जाना चाहिए जिन्होंने एक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।